अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लगातार सिरदर्द बन सकता है चिंता का कारण। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के न्यूरोसर्जरी एंड साइबरनाइफ विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने कहा कि सिरदर्द एक बहुत आम समस्या है और अक्सर यह स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, आंखों पर जोर, साइनस या माइग्रेन के कारण होता है। लेकिन कुछ तरह के सिरदर्द चिंता का कारण बन सकते हैं, जैसे कि ऐसा सिरदर्द जो दवाओं से ठीक न हो, सुबह के समय ज्यादा तेज हो, समय के साथ बढ़ता जाए या इसके साथ उल्टी, धुंधला दिखना, दौरे पड़ना, हाथ पैरों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना या बोलने और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखें। ऐसे मामलों में ब्रेन ट्यूमर सहित किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या की आशंका हो सकती है। डॉक्टर आदित्य गुप्ता मंगलवार को सोनीपत में एटलस रोड पर एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर जांच बेहद अहम होती है। अगर पर्याप्त दवा या लाइफस्टाइल में बदलाव के बावजूद सिरदर्द बना रहता है, तो डिटेल्ड क्लिनिकल असेसमेंट कराना चाहिए। इसकी शुरुआत न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से होती है, जिसके बाद एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी ब्रेन इमेजिंग जांच की जाती है। इनसे ब्रेन में किसी असामान्य ग्रोथ, प्रेशर या स्ट्रक्चरल समस्या का पता चलता है। कुछ मामलों में एडवांस एमआरआई तकनीक या बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। हर लगातार सिरदर्द का मतलब ट्यूमर नहीं होता, लेकिन समय पर डायग्नोसिस से या तो गंभीर बीमारी को रूल आउट किया जा सकता है या फिर शुरुआती स्टेज में इलाज शुरू किया जा सकता है, जिससे नतीजे काफी बेहतर होते हैं। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है जी और सिर में दर्द के कारण बहुत सारे हैं जी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिर में दर्द कुछ आपको नया शुरू हुआ है, कुछ ही हफ्ते या 2-4 महीने से अचानक शुरू हुआ है, या उसकी शुरुआत एकदम अचानक थी, हल्के हल्के नहीं थी, और या जो आपको सिर में दर्द कई सालों से है वो अब बदल रहा है, अब अलग तरह का दर्द हो रहा है, तो देखिए इन सिचुएशंस में आपको बहुत अलर्ट होना है और आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना है। मैं सजेस्ट करूंगा एक न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलिए। सेकंड, एक ब्रेन का एमआरआई होना चाहिए देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई ट्यूमर या क्लॉट या सूजन या कोई और बीमारी तो नहीं है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको हेडेक शुरू हुआ था, उन्होंने 6 महीने 1 साल तक नज़रअंदाज किया और उसके बाद पता चला कि एक ट्यूमर था अंदर जो कि बहुत बड़े साइज का हो गया। तो देखिए न्यूरो की बीमारी का एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर उसको हम शुरुआत में पकड़ेंगे तो जो इलाज है वो ज़्यादा सिंपल भी होगा और वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा। सर, क्या क्या कारण किन 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 कारणों से सिर में दर्द रहता है? सिर में दर्द के कई कारण हैं। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं। अगर आपके आंखों की पावर, आपको चश्मा लगा होना चाहिए बट आपने आंखों का टेस्ट नहीं कराया, वो एक कॉमन कारण होता है। जी अगर आपकी आंखों के मसल वीक या आइज ठीक से फोकस नहीं कर पा रही हैं, वो एक सिर में दर्द का कारण होता है। अगर आपको आमतौर पे जुकाम, खांसी, एलर्जी रहती है, आपके साइनसेस ब्लॉक्ड है, नाक के आसपास के साइनसेस, वो एक बहुत कॉमन कारण होता है सिर में दर्द का। उसके अलावा जो स्ट्रेस या नींद पूरी ना होना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कारण सिर में दर्द होने का। सर एक नई ब्रेन ट्यूमर्स के इलाज के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम साइबर नाइफ कहते हैं, और इस ट्रीटमेंट का नाम है साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी। इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि अलग बहुत सारे एंगल से हम रेडिएशन ट्यूमर के ऊपर फोकस करते हैं, तो ट्यूमर के अंदर एक बहुत ही हाई रेडिएशन की डोज जाती है और ट्यूमर के सेल्स उसी टाइम पे नष्ट हो जाते हैं। इस तकनीक में हम 40 मिनट में एक ब्रेन के अंदर छोटे आकार का जो ट्यूमर मौजूद है उसके सेल्स को 40 मिनट में हम नष्ट कर सकते हैं, और ये टोटली आउट पेशेंट बेसिस पे होता है। पेशेंट सुबह हमारे पास आते हैं घर से और 40 मिनट मशीन पे लेटने के बाद उसके बाद 10-15 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर वापस घर चले जाते हैं। ये साइबर नाइफ एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। इंडिया में केवल मैं कहूँगा 3-4 सेंटर्स के पास है, और अब साइबर नाइफ पे हमने 2,500 से भी ज़्यादा पेशेंट किए हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किए हैं हमने पिछले 10 साल में।
बट 10 साल में 2,500 लोगों का ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हमारी कंट्री में इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि इस तरह का इलाज संभव है, पॉसिबल है, सक्सेसफुल है, नॉन इन्वेजिव है, 40 मिनट का इलाज है जिसमें घर से आएंगे आप घर में जाएंगे सेम डे। तो इस तरह के इलाज के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि ज़ुबान लड़खड़ा रही है, या एक हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, या आँख टेढ़ी हो रही है, या बैलेंस खराब हो रहा है, तो आपको आसपास के न्यूरो सेंटर में जाना है। जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी अलग अलग लेवल है। देखिए, हम सोचें कि हर हमारे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री के साइज़ के हिसाब से। बट सरकारी सेंटर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, बहुत बड़े सेंटर हैं जिनमें हर तरह का इलाज पॉसिबल है। तो हमें न्यूरो की बीमारी के लिए उसकी अर्जेंसी देखते हुए हमें एक न्यूरो सेंटर में जाना है।